दिसंबर 2017 में ट्विटर यूजर ने इलॉन मस्क को कोट करते हुए कहा कि अगर आपको ट्विटर इतना ही पसंद है तो आप इसको पूरा खरीद क्यों नहीं लेते। अब इस चीज को अपने ही अंदाज में इलॉन मस्क ने रिप्लाई करा और ये कहा कि एग्जैक्टली ट्विटर की कॉस्ट कितनी है। अब उस टाइम पे पूरी कॉन्वर्सेशन मजाक में ली जा रही थी, बट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज से 4 साल बाद इलॉन मस्क इस कॉन्वर्सेशन को इतना सीरियसली ले जाएंगे कि वो पूरे ट्विटर को खरीद लेंगे। Let's now talk about a man who knows how to stay in the headlines. I'm talking about Elon Musk, the Tesla CEO. आपको ये बताएंगे कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क आजकल ट्विटर को 3.25 लाख करोड़ रुपए में क्यों खरीदना चाहते हैं। आज हम इस वीडियो में 2 चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कि इलॉन मस्क आखिर ट्विटर में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है, और दूसरी बात जो उन्होंने प्राइस बताई ट्विटर की यानी $43 बिलियन, वो इतना बड़ा अमाउंट कहां से लाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो सबसे पहले अगर हम इस होल ट्विटर वर्सेस इलॉन मस्क के इशू को समझें तो इसकी शुरुआत होती है जब इलॉन मस्क ट्विटर में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। जनवरी 2022 से इलॉन मस्क ने ट्विटर में इन्वेस्टमेंट करना चालू करी थी और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना ट्विटर का स्टेक इतना ज्यादा बढ़ा लिया कि 14 मार्च 2022 तक उनके पास ट्विटर का रफली 5% स्टेक हो चुका था। अब जैसे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए होती है सेबी, वैसे अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए होती है SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। और SEC के एक लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी कंपनी में 5% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी खरीदते हो तो उसको आपको पब्लिकली डिक्लेयर करना पड़ता है विद इन 5 to 10 डेज। इलॉन मस्क के पास भी 25 मार्च तक का टाइम था कि वो अपनी होल्डिंग्स को पब्लिकली डिक्लेयर कर दें, बट इलॉन ने ऐसा नहीं किया। रादर वो अपनी होल्डिंग्स को और बढ़ाते गए और 4 अप्रैल 2022 को जब उन्होंने पब्लिक को बताया कि वो ट्विटर के शेयर होल्डर हैं, तब तक उनके पास 9.2% स्टेक हो चुका था। और डिस्पाइट वार्निंग इलॉन मस्क ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर वो ये चीज 25 मार्च के पहले बता देते तो शायद जो स्टॉक 4 अप्रैल को 30% बढ़ा था वो स्टॉक 25 मार्च के पहले ही बढ़ जाता और इस पीरियड में जो उन्होंने 4.2% एक्स्ट्रा स्टेक अक्वायर करा था वो उन्हें और महंगा पड़ता। अब 4 अप्रैल 2022 को डिक्लेयर करने के बाद कि उनके पास ट्विटर का 9.2% स्टेक है, वो ऑटोमेटिकली ट्विटर के लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बन चुके थे और इसी के साथ ट्विटर ने उनको इनवाइट किया टू ज्वाइन द बोर्ड। बट इलॉन मस्क ने इस ऑफर को साफ साफ डिसएग्री कर दिया बिकॉज अगर वो बोर्ड ज्वाइन कर लेते तो उनका जो अल्टीमेट गोल था ट्विटर को पूरी तरीके से खरीदना वो कभी पूरा नहीं हो पाता, बिकॉज एक बोर्ड मेंबर के ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा 15% स्टेक अक्वायर कर सकता है। अब इस ऑफर को ठुकराने के बाद 14 अप्रैल 2022 को इलॉन मस्क का एक और ट्वीट आता है जहां वो ट्विटर को ऑफर देते हुए कहते हैं कि वो ट्विटर का 100% स्टेक ओन करना चाहते हैं, जिसके लिए वो पर शेयर $54 की वैल्यू पे इन टोटल $43 बिलियन देने के लिए तैयार हैं। अब इस न्यूज ने पूरे इंटरनेट वर्ल्ड को हिला के रख दिया था और सभी लोग केवल एक ही बात कर रहे थे कि आखिर इलॉन ट्विटर को खरीदना क्यों चाहते हैं। इलॉन की इस इंटेंशन के पीछे बेसिकली 2 कारण बताए जाते हैं। नंबर 1, टू मेक ट्विटर अ फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म। इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा सेंसर्ड हैं, तो वो ट्विटर को खरीद कर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहां लोग अपनी फ्री स्पीच को एक्सरसाइज कर सकें विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और सेंसरशिप। और इसके लिए वो ट्विटर के एल्गोरिथम्स को भी ओपन सोर्स करने के लिए तैयार हैं। बट क्या आपको लगता है कि ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म जो हाईली पॉलिटिकली चार्ज और हेट से भरा हुआ है उसको इलॉन मस्क जैसा बंदा चेंज कर पाएगा जो खुद अपने क्रिटिक्स को ब्लॉक करता है? ये मुझे भी नहीं पता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर। बट एक चीज जो मुझे इलॉन मस्क की स्पीच से अच्छी लगी इज ओपन सोर्सिंग द एल्गोरिथम। ये ट्विटर के लिए अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होगा, बट इट इज रियली वेरी नाइस फॉर द सोसाइटी बिकॉज इट ब्रिंग्स मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंसी। अब चलिए दूसरे रीजन के बारे में बात करते हैं जो कि है सॉफ्ट पावर। ट्विटर के एवरेज डेली यूजर्स केवल 200 मिलियन है, जो कि बहुत ज्यादा कम है इन कंपैरिजन ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स लाइक फेसबुक। बट आपने एक चीज सुनी होगी कि क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है क्वांटिटी से, और यही सेम चीज भी ट्विटर के साथ अप्लाई करती है बिकॉज जो क्वालिटी इन्फ्लुएंसर्स, जो क्वालिटी ऑडियंस ट्विटर के पास है वो किसी और प्लेटफॉर्म के पास नहीं है, और जो इन्फ्लुएंस ट्विटर बिजनेस और पॉलिटिकल वर्ल्ड में रखता है वो कोई और प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं रखता है। सोच के देखिए अगर इतने पावरफुल प्लेटफॉर्म का मस्क के पास डायरेक्ट एक्सेस होगा तो उनके पास कितनी पावर होगी। ये तो हमने देख लिया कि मस्क कितने ज्यादा उतावले इस डील को पूरा करने के लिए, बट आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि इलॉन मस्क ने ऑफर करे $43 बिलियन। आई मीन $43 बिलियन, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि इलॉन मस्क की नेटवर्थ $260 बिलियन है, बट आपको ये भी पता होगा कि इलॉन मस्क की मोस्ट ऑफ द नेटवर्थ केवल टेस्ला के स्टॉक में टाइड अप है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यही सोच रहे थे कि इलॉन मस्क डील को पूरा कर ही नहीं पाएंगे, बट अगेन इलॉन मस्क इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन लेके आ गए हैं और उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग $21 बिलियन वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को बेच के लाएंगे, $12.5 बिलियन वो अपने पुराने शेयर्स को गिरवी पे रख के यानी प्लेज करके लाएंगे, और बाकी का पैसा वो मॉर्गन स्टैनली जैसी बैंकों से डेट पे उठा रहे हैं। इलॉन मस्क भी पैसे के साथ रेडी, और रिसेंटली 25 अप्रैल को ट्विटर के बोर्ड ने भी इस एक्विजिशन के लिए हामी भर दी है। अब आने वाले महीने देखने लायक होंगे कि सारी इंडस्ट्रीज को ट्राई करने के बाद अब सोशल मीडिया इंडस्ट्री को इलॉन मस्क कैसे रीशेप करेंगे। I am really very excited. आपके व्यूज रिगार्डिंग दिस टॉपिक प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।